बेसरा जो है उसको कहते हैं जो शरीयत से बिल्कुल अड़ी हो। सारा जो है शरीयत को कहते हैं। अरबी ज़बान में सरा का मतलब तो होता है कानून, लेकिन मजहबी इस्तिलाह में सरा जो है वो एक ऐसा जाब्ता है जिसमें मजहब इंसान को पाबंद बनाते हैं। ये जो मौलवी है जो कामिल शरीयत को नहीं जानते हैं, ये शरीयत के वो हिस्सा जानते हैं जिसको दीने शरीयत नाकिस कहा है। शरीयत के दो हिस्से हैं जो दीन में बताया, एक शरीयत नाकिस यानी जो जाहिरी शरीयत को कहते हैं, और एक है शरीयत हक्का यानी हकीकी शरीयत। अच्छा, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में लोगों को गलत फहमी है, जैसे नमाज़ें पढ़ना। ये शरीयत नहीं है, ये इबादत है, फ़राइज़ों में से है। सुल्तान अकबाहू की जो किताब पढ़ी हुई उनमें भी जगह जगह पर यही लिखा है कि जो बेसरा फ़कीर होता है उस पर शैतान की लानत पड़ती। और मेरे मुर्शिद ने भी ये कहा, शरीयत के बगैर इंसान आगे बढ़ता ही नहीं। जो गौसे आजम का कौल है कि वो जो बेसरा जो इंसान है उसको मंजिल नहीं मिलती, उसमें पूरी सदाकत है। तो अब समझना सिर्फ ये है कि पाबंद शरीयत होना क्या है और बेसरा होना क्या है। दाढ़ी का कानून जब नहीं आया था उस वक़्त दाढ़ी का क्या मकाम और मर्तबा था दीन इस्लाम में। यहाँ पर लोग जो हो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता और करता भी है। दो बात, उसको एक जो है सुन्नत रसूल और एक है शरय अमल। बहुत सारे चीज़ ऐसी होती है कि जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल है वो शिद्दत के साथ उम्मत पर लागू नहीं होता है, और उसको कहते हैं सुन्नत गैर मुअक्कदा। सुन्नत गैर मुअक्कदा अगर अब आदा ना किया जाए तो गुनाह नहीं होता, लेकिन अगर आदा कर दिया जाए तो आपको सवाब मिलेगा। तो ये हो गया क्या, सुन्नत गैर मुअक्कदा। अच्छा, और एक जो है वो सुन्नत मुअक्कदा, इसको अब तर्क नहीं किया जा सकते। तो पाक साफ रहना ये शरीयत की रिक्वायरमेंट है। अपने ज़बान को पाक रखा है, अपना जो जिस्म है उसको पाक करना, तो ये शरीयत का रिक्वायरमेंट है। और भी लतीफ़ा है जो नफ्स का जो पाक रखना, ये भी शरीयत के इन रिक्वायरमेंट है। तो जिस्म को पाक रखना है ये शरीयत नाकिसा है। अब नाकिस के मतलब क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। नाकिस का मतलब ये नहीं है कि ये बेकार है। नाकिस का मतलब ये है कि सफाई अधूरी है, नक्स कामिल नहीं है। जिस तरह औरत के बारे में कहा जाता उसकी अकल नाकिस है, तो ये नाकिस के मतलब ये नहीं है कि वो खराब है, बेकार है। तो नाकिस के मतलब है कि वो अधूरी है। ये जो जाहिरी शरीयत जिसको हम शरीयत नाकिस कहते हैं, अगर आप गौसे आज़म की किताब भी पढ़ोगे, दाता हुजबेरी की किताब पढ़ोगे, सुल्तान अकबाहू की किताब उठा ले, तो आपको पता चलेगा ये जो जाहिरी शरीयत है इसको शरीयत नाकिसा ही कहा गया। तो अब नाकिस का मतलब क्या हुआ,
अपने जाहिरी शरीयत पूरी अपना ली, उसके बावजूद भी अधूरा काम हुआ है, अभी पूरा काम नहीं हुआ। अपने वुजू कर लिया, अपने गुस्ल कर लिया, लेकिन अभी भी तहारत आपके कामिल नहीं है। जिस्म पाक साफ करने के बावजूद बुरे बुरे ख्यानात जो आ रहा है वो आपकी अधूरी तहारत का भंडा फोड़ रहे हैं। तो इस शरीयत को कामिल करना क्या हुआ कि जाहिरी शरीयत के साथ अपने नफ्स को भी पाक साफ किया जाए। जब नफ्स भी पाक हो जाएगा तो अब ये शरीयत हक का है, अब आपको शरीयत से फायदा होना शुरू हुआ, उससे पहले नहीं होगा। अच्छा, अब ये सवाल किया जाए आपसे, एक शख्स पूरी जाहिरी शरीयत अपना ले, ना धोना, वुजू कर ली, दाढ़ी टोपी रख ली, सब कुछ कर ली, लेकिन वो शरीयत हक्का यानी नफ्स के तहारत के एहतमाम ना करे, क्या दीन में कामयाबी वो हासिल कर पाएगा? नहीं, क्योंकि कुरान ने कहा कद अफलह मन तजक्का, वो कामयाब हो जाएगा जिन्होंने अपना नफ्स को पाक कर लिया हो। अच्छा, और एक वो ऐसा शख्स जो सारी जाहिरी शरीयत को अपना लेता है, क्या उसे बाशरा कहा जा सकते हैं जब उसने शरीयत पर पूरा अमल नहीं किया, शरीयत को छोड़ दिया या फिर उस तालीम को रद्द कर दिया, माना ही नहीं। अच्छा, अब तो उसके दाढ़ी तो नज़र तो आ ही गया, इमामत भी आया, लेकिन नफ्स के तहारत वो कैसे नजर आएगी? अच्छा, एक मिसाल दे रहा हूँ। मेरे जो मुर्शिद है फ़कीर इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह, उनके बहुत सारे मुरीद हैं, कोई 20 सालों से खिदमत कर रहे हैं। तो तमाम जो सारे मुरीद वो जिक्र अल्लाह भी करते हैं। अच्छा, उनमें से कुछ मुरीद ऐसे हैं जो जुबान खुलते ही बदबू आते हैं, यानी गिबातें करते हैं, बुराई करते हैं। क्या हम मान जाएं कि मुर्शिद से हवाले से उसको कुछ मिला है? नहीं मिला है। वो तो हर वक्त झूठ बोलते हैं, बुराई करते हैं। क्या मुर्शिद का तालीम यही था? बिल्कुल नहीं। और कुछ मुरीद तो ऐसे हैं जो अपने मुर्शिद के खिलाफ भी बातें करते हैं, तो इसका तो ईमान ही ख़त्म। अच्छा, अब आ जाए उन लोगों की तरफ जिनको अब तुम समझते हैं कि ये बासरा है। अगर ये बहुत बड़ा बाशरा है जाहिरी गंदगी की बजाय इंसान को आपके जिस्म से बदबू आएगी और नफ्स की गलाजगी वजह से आपकी किरदार की बदबू आएगी, तो ये झूठ बोलने में, फसाद करने में, तो इसका मतलब यूँ समझ लो कि इन्होंने बातिनी शरीयत को अपनाया ही नहीं, जिसमें गिबातें करना, फसाद करने की, झूठ बोलने की बीमारी है, तकब्बुर की बीमारी है, उसको बासरा कैसे हो सकता है? यानी वो बासरा कैसे हो सकता है? तो शरीयत के दो हिस्से हैं ना। तो जाहिरी शरीयत में आपका दाढ़ी है, टोपी है, और बातिन में क्या है? बातिन में नफ्स की तहारत है। नफ्स के तहारत का सबूत क्या है? लोग अगर मुझसे पूछे क्या आपका नफ्स पाक है, भाई मुझसे पूछने का क्या ज़रूरत है? अब उनसे पूछिए, उन लोगों से पूछिए, क्या वो हमको देखकर रास्ता बदलता है? क्या ये वो हमसे खुश नहीं है? क्या मैं उन लोगों का जीना हराम कर दिया, उन पर बुराई करते हैं? नहीं करते हैं।
तो ये किरदार का बदबू जो इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। किसी ऐसी शख्स के पास जाओ जो सुबह शाम लोगों की बुराई करते हो, किसी का ऐसा ना मानते हो, गलाजत मुंह से उगालता हो और दावा भी करते हो कि मैं एक सच्चा फ़कीर हूँ, सच्चा फ़कीर का मुरीद हूँ, या फिर मैं बहुत बड़ा पीर साहब हूँ, पीरजादा हूँ, बहुत बड़ा आलिम हूँ, या मैं बहुत बड़ी मुफ्ती हूँ, मेरे पास बहुत इल्म हो। तो भाई इल्म हो तो क्या है, क्या हुआ? लेकिन सच्चाई क्या है कि जब देखा जाएगा शरीयत पर आपका अमल पैरा है या नहीं, तो तब दो चीज़ें देखा जाएगी, एक जिस्म की तहारत और दूसरी नफ्स की तहारत। जिस्म की तहारत बदबू की शक्ल में आप परवाज़े हो जाएगी और नफ्स की तहारत या गलाजत उसकी किरदार में झलकेगी। अगर उसका नफ्स पाक हो गया हो तो वो लोगों का गिबातें नहीं करेगा, किसी से फसाद नहीं करेगा, उसमें तकब्बुर के सायबा नहीं होगा, दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। अंदर जब तहारत आ जाएगी इंसान के, तो उसके किरदार से, उसके बातों से, उससे उठना बैठने से जाहिर होगी। और गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमान यही है। लेकिन जो कट्टर मौलवी, जाहिल मौलवी, उनको तरीक़त तो छोड़ दो, शरीयत को भी नहीं मालूम है। कुरान पर कहीं नहीं कहा नहा लोगे, दाढ़ी रख लोगे, टोपी रख लोगे, इबादतें कर लोगे तो तुम दिन में कामयाब हो जाएगा। बल्कि कुरान ये कहा, नफ्स को पर कहा, कद अफ़लह मन तज़क्का, तुम कामयाब हो जाओगे जब तुम्हारा नफ्स पाक हो जाएगा। इसीलिए इन सब मौलवियों के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान के नीचे ज़मीन पर एक बदतरीन मखलूक होंगे, उस दौर का उलमा, जो फितना उन्हीं से ही बरामद होगा और लौटकर उन्हीं में ही आएगा। और आज हम देख रहे हैं ये कितना सच्चाई हुजूर की ये बात, कितनी खूबसूरत पैगाम है कि बिला रंग जो मुजाहिदा सूफियों का बरगाह से, फ़क़ी इसाक़ रहमतुल्लाह अलैह के बरगाह से, इसमें ज़िक्र अल्लाह हासिल करके अपने दुनिया और अपने दीन को रोशन और मुनव्वर कर रहे हैं। लेकिन इस पैगाम के लोग दुश्मन बन गया। सिर्फ दाढ़ी रखना ये पाबंद शरीयत नहीं है, पंजाबी पहन लेना, टोपी पहन लेना ये पाबंद शरीयत नहीं है। शरीयत का जो दूसरा जुज़ है वो पहले जुज़ से भी ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है आपका नफ्स का तज़किया। अगर आइंदा कोई कहे बाशरा होना क्या ज़रूरी है, तो आप उससे ये पूछिए, ठीक है आप ही बता दो बाशरा होना क्या। अच्छा, और भी एक नुक्ता पर चलते हैं और बड़ी मज़े की बात, बड़ी मज़ा आएगा। बात यह है, जाहिरी शरीयत को शरीयत नाक़िसा कहा गया और बातिनी शरीयत, नफ्स को तहारत को शरीयत हक्का कहा है। अच्छा, और इस छोटी नुक्ता को और अच्छी तरह समझिए और मेरी तरफ देखो। शरीयत नाक़िस यानी जाहिर शरीयत, और दूसरा जो है वो शरीयत बातिन यानी तज़किया नफ्स, इसको कहा है शरीयत हक्का। ये दोनों मिल जाएगी तो शरीयत कामिला होगा। लेकिन अगर शरीयत नाक़िसा ना, अगर शरीयत नाक़िस पर आप कमज़ोर है लेकिन आपको तज़किया नफ्स मिल गया, तो आपको कामिल तो नहीं होगा, आपको तो कामिल नहीं कहा गया, आपको तो कामिल नहीं कहेंगे, लेकिन बेसहारा नहीं कह सकता, क्योंकि शरीयत हक्का पर गमज़ान है।
नफ्स पाक हो गया, नफ्स पाक हो चुका है। और कुरान की हुक्म यही है, कद अफलह मन तजक्का। तो जाहिरी शरीयत में कमजोरी थी, लेकिन वो तो नाकिस थी, जिसमें कमजोर था, जो ज्यादा जरूरी थी वो तो हासिल हो गई, वो है ताजकाए नफ्स। तब तो अल्लामा इकबाल जैसे लोग बगैर दाढ़ी में भी वली बन गए, उनका मकाम मिला। अगर कोई शख्स ये कह दे सिर्फ ये जाहिरी शरियाती सब कुछ है, दाढ़ी अगर ना हो तो बेसरा है, तो फिर अल्लामा इकबाल वली कैसे बन गए? वो शरीयत हक्का की वजह से। लेकिन जो शरीयत नाकिस और शरीयत हक्का को मिलाया तो वो शरीयत कामिल में है, कामिल हो गया। लेकिन अगर शरीयत हक्का मिल गया, नाकिस में कमजोर है, तब भी आपका ये मंजिल रुकेगा नहीं, आगे बढ़ जाएगा, मंजिल रुकेगा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ शरीयत हक्का ना हो, सिर्फ शरीयत जाहिर हो, इससे काम नहीं बनेगा। क्योंकि ये नाकिस है, हकीकत नहीं है, झूठ है। झूठ क्यों कहा? जैसे कि इंसान है, इंसान की कोई हकीकत नहीं है। क्यों नहीं है? हक क्या होते हैं? हक वो होता है जो हमेशा हमेशा रहे और हमेशा के लिए रहेगा। इंसान हक नहीं हो सकता। इंसान माअल हक होता है, इंसान बिल हक होता है, हक के साथ होता है। इंसान हक नहीं हो सकता। वो कैसे? इंसान था ही नहीं, बाद में इसको पैदा किया गया और वजूद में लाया गया। तो ये हकीकत नहीं है। हकीकत क्या है? जो हमेशा के लिए है, और वो अल्लाह है। अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत, वो हमेशा के लिए हक है। इसी तरीके से शरीयत नाकिस को हक नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? इसीलिए नहीं कहते, अंदर पाकिज़गी हो तो फिर बाहर की पाकिज़गी कम दिखती है। अगर तुम्हारा जिस्म पर नहल लगा हुआ है, महीना से नहीं नहा हुआ, तो तुम्हारा अंदर से बदबू आ रहा है और दाग पड़े हुए हैं इधर उधर, और तुम नया कपड़े पहन को घूम रहे हो, क्या लोग खुश होंगे देख के? लोग तुमको बुरा वाला कहेगा, तुम्हारे ऊपर लानत भेजेगा, तुमको देखकर वो हेट करेगा, लोग तंकित करेगा। भाई जब नया तो कपड़ा पहना, लेकिन आपका जो जिस्म के अंदर जो मैला है उसको साफ कौन करेगा? अगर कोई लोग ये है कि उसका जामा जो फाटा है खराब है, लेकिन वो अंदर से साफ है, हो भी सकता है गरीब इंसान, लेकिन उनका लोग बड़ी इज्जत करेगा। इसीलिए इस शरीयत का वैल्यू इसी तरह, जो जाहिरी शरीयत है, बाहर से कपड़ा पाक है लेकिन नफ्स का पाक नहीं है, और नफ्स को ही पाक करना यही हकीकी शरीयत है। अब रूहानी जबान में कहे तो नफ्स का पाक किए बगैर कोई शख्स का कोई मकाम नहीं मिलेगा। यही है शरीयत हक्का, यही हो शरीयत का असल शरीयत, इसे शरीयत हक्का कहा जाता है।